जय हिंद दोस्त चलते हैं आज और अर्थमेटिक के कुछ और विशेष सवालों को कर लेते हैं। देखते हैं फ्रेंड इसमें क्या शॉर्ट एंड बेस्ट अप्रोच लगने वाला है। फ्रेंड्स ये जो सवाल लिए गए हैं ये बहुत बेहतरीन सवाल हैं। इस तरह के सवाल हमेशा SBI PO या IBPS PO के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को आपको करना ही करना है और इसी तरीक़ा से करना है जिस तरीक़ा से अभी यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड और सबसे पहले सवाल को उठाते हैं। मिक्सचर ए कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4 respectively is mixed with mixture B containing milk and water in the ratio 8:3 respectively. If quantity of milk in mixture A is 96 milliliter more than that in mixture B and total quantity of resultant mixture is 680 milliliter, then find the total quantity of mixture A. तो फ्रेंड देखिए ये सवाल बहुत ही स्वीट सा है और सिंपल सा है। अगर आप इसको ट्रिक से करने जाइएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। इसको आप बेसिक मेथड लगाइए। बेसिक अप्रोच क्या, बहुत सीधा सवाल है। देखिए कैसे करना है बेसिक अप्रोच से। तो आप यहाँ लिखिए पहला नंबर और आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या है तो मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो ए में कितना है, तो ए में है ये आपका 9 और 4, तो इसको लिख लीजिए 9x 4x। और बी में ये कितना है, बी में है फ्रेंड 8 और 3, तो इसको लिख लीजिए 8y लिखना होगा। क्या लिखना होगा फ्रेंड, 8y। यहाँ पर लिख लीजिए आप फ्रेंड इसको 8y और इसको लिख लीजिए फ्रेंड 3y। ये x और y में इसको हम लोग क्या कर दिए, टर्म कर दिए। अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर इज 96 मिलीलीटर मोर देन दैट इन मिक्सचर बी। तो आपको क्या लेना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए इज 9x, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी इज 8y। तो आप इसको उठाइए और ऐसे लिखिए 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 96। दूसरा आपको क्या बोला जा रहा है कि जब इसको मिक्स कर दिया गया तो टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी 680। तो 9 और 4 कितना हो गया फ्रेंड, 13x। और प्लस में आप यहाँ ले लीजिए और 8 और 3 कितना हो गया फ्रेंड, 11y। और ये हो गया 680। देखिए फ्रेंड ये हो गया बहुत ही आसान। अब इसको क्या करना है फ्रेंड, काट देना है। तो काटना कैसे है, तो इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई कराना होगा फ्रेंड और इसको आपको मल्टीप्लाई कराना होगा 8 से। 11 9 जा 99x माइनस 11 8 जा 88y, 11 6 जा 11 6 66, 11 9 99 और 6 105। अब फ्रेंड क्या करना है, 8 से इसको काट देना है। 13 8 जा 104 x प्लस 11 8 88y। अब ये 8 से 8 0 जा 8 8 जा 64 का 4 8 6 48 और 6 54। अब ये हो गया फ्रेंड, ये देखिए कट गया। ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फ्रेंड, ऐड कर रहे हैं। 9 4 13, 9 1 10, 203 x बराबर इधर कितना हो रहा है 6 6 4 10 5 4 9, 4 1 4 और 0 तो 4 ही हो गया और ये हो गया 5 1 6। अब इसको काटिए फ्रेंड, ये देखिए 3 2 5, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 6496 डिवाइडेड बाय 203। अब इसको काटना कैसे है, 203 तीन बार अगर करते हैं तो 609 हो जाता है। तो इसको 3 बार पढ़ लिए तो 609 हो गया, 40 बचा। चालीस और 6 406 हो गया, तो 2 बार में 406, ये 32 बार में कट गया। x का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड 32। हमको केवल x से काम मेरा चल जाएगा क्योंकि क्या पूछा गया था, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए। मिक्सचर ए का तो हम लोग x का लेट किए हैं ना, x से टर्म किए हैं इसके रेशियो को। तो 9 और 4 13x, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तेरह गुना 32
26, 13 तिया 39 और 6 45। 13 दुए 26 का 6, 13 तिया 39 और 2 41, 416 ml। देखिए फ्रेंड, ये आ गया आंसर 1 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर का करते हैं। तो 2 नंबर का देखिए फ्रेंड कैसे करना है। क्या बोला है कि अ जार हैज 40 लीटर मिल्क। एक जार में कितना है मिल्क? 40 लीटर। फ्रॉम द जार 8 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इफ 8 लीटर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द जार, देन व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द जार। देखिए क्या किया गया है, एक जार में 40 लीटर मिल्क डाल दिया गया है और इसमें से 8 लीटर मिल्क को निकाल लिया गया और वापस उसमें सेम क्वांटिटी में क्या कर दिया गया, वाटर डाल दिया गया 8 लीटर ही। अब जो 40 लीटर था वो 40 लीटर ही रहा। अगेन क्या किया गया, 8 लीटर मिक्सचर को फिर से निकाल लिया गया और फिर से 8 लीटर वाटर डाल दिया गया। तो बोलता है कि फाइनल क्वांटिटी बताइए, व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। मिल्क कितना बचा हुआ है जार में। इस तरह के सवाल को आप हमेशा फॉर्मूला से कीजिएगा और उसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, हमेशा फॉर्मूला बताए हैं Q डैश इज इक्वल टू Q ऑफ 1 माइनस एक्स बाई बी पावर n। फ्रेंड ये Q डैश जो है रिमेनिंग क्वांटिटी है, लेफ्ट क्वांटिटी है। तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये Q डैश है। मान लीजिए ये क्या है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, तो चलिए इसी फॉर्मूला में काम कर लेते हैं। तो Q हो जाएगा क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 40, निकाला कितना जा रहा है फ्रेंड 1 माइनस 8 आउट ऑफ 40 निकाला जा रहा है और कितना बार किया जा रहा है, 2 बार इस प्रोसेस को किया जा रहा है। तो जितना मिल्क बचेगा वो सीधे आंसर आ जाएगा 40। 8 5 या 40, 5 माइनस 1 4, 4 4 बटा 5 पावर 2 40, 4 4 16 बाई 25। देखिए फ्रेंड ये क्या हो गया, 4 4 16 बाई 25 हो गया। इसको आप 100 कर लीजिए, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 4 64, 64 4 256 और 1 0 और नीचे में 25 4 100। अब देखिए ये 1 0 कटा तो कितना हो गया फ्रेंड 25.6 लीटर। इतना ही मिल्क बचा हुआ है अब तक हमारे पास जार में। कितना बचा हुआ है 25.6 लीटर। फ्रेंड बहुत ही आसानी से इस तरह का सवाल फार्मूला से हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा ब्रेन को लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही कीजिएगा। एग्ज़ाम में यही अप्रोच काम आता है और कोई अप्रोच काम नहीं आता है। जो एग्ज़ाम में काम आता है और जो एग्ज़ाम में मेमोराइज रहता है मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ। सो फ्रेंड आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ग्रैप करना है मैसेज को, मेथड को। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सवाल को करते हैं, 3rd नंबर को। थर्ड नंबर में फ्रेंड देखिए क्या बोल रहा है कि फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 70%, 25%, while dry watermelon contains 20% water. If the weight of dry watermelon is 300 kg, what was its weight when it was fresh? तो फ्रेंड देखिए क्या बोला गया कि जो फ्रेश वाटरमेलन है वो कंटेन कर रहा है वाटर 75%। तो ये है 3rd नंबर आपका। तो फ्रेंड जो इसमें क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा वाटर होता है और पल्प होता है। मतलब अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स में क्या हो गया, वाटर हो गया और पल्प हो गया, और तो कुछ नहीं होता है फ्रेंड। तो वाटर जो है वाटरमेलन में कितना है 75% है। आप इसको लिखिए 75% और रिमेनिंग पल्प 25%। एक ही
3:1। ये फ्रेश का है, ये फ्रेश का है फ्रेंड। अब ड्राई का कर लेते हैं फ्रेंड। और ड्राई में कितना बोला गया है? 20% वाटर। तो 80% क्या हो जाएगा उसमें? पल्प हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1:4। देखिए फ्रेंड ये हो गया, इसी को बनाना है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि जब हम इसको ड्राई कर दिए तो पल्प तो हमेशा मेरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर पल्प सेम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड? सेम कर देंगे। यहाँ 4 है तो इसको भी क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। अब देखिए पल्प मेरा सेम आ गया फ्रेंड। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि ड्राई का वेट दिया गया था, ये ड्राई है, तो 4 + 1 कितना हो गया फ्रेंड? 5। तो 5 बराबर बता रहा था कि 300 kg है। कितना है फ्रेंड? 300 kg है। तो 1 बराबर कितना हो गया फ्रेंड? 60 kg। अब देखिए फ्रेंड हमको क्या निकालना है? इसका वेट निकालना था जब ये होगा फ्रेश। तो फ्रेश जब होगा तो फ्रेंड उसका ये होगा, ये फ्रेश वाला है, ये ड्राई वाला है। तो 12 और 4 16 हो गया फ्रेंड। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। 960 kg will be your answer friend, very simple। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए क्या है 4 नंबर में बोला जा रहा है कि अ जार इज फुल ऑफ मिल्क, अ पर्सन यूज टू ड्रॉ out 18.75% of the milk out of the total milk from the jar and replaced it with salt solution. He has repeated the same process 3 times and thus there was only 4 liter and 394 milliliter of milk left in the jar. The rest part was filled with salt solution होना चाहिए, salt solution. The initial amount of milk in the jar was। तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ जार इज फुल ऑफ मिल्क, अ पर्सन यूज टू ड्रॉ आउट 17.75% ऑफ मिल्क। कितना निकाल रहा है? 18.75%। आपको 18.75% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो 18.75% का मतलब होता है, देखिए ये परसेंट में है, तो ये क्या हो गया? 75 है। इसको आप ऐसा कीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 4 72 और 75 4 कितना हो जाता है फ्रेंड? 3। 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होता है, और 18 4 72 और 3 कितना हो गया फ्रेंड? 75। नीचे में क्या है फ्रेंड? परसेंट है ये, तो ये क्या है फ्रेंड? आपका परसेंट है, लेकिन हम लोग ये जो परसेंटेज है 75% 4 से मल्टीप्लाई करके लाए हैं, तो नीचे 400 कर देंगे फ्रेंड। अब इसको फ्रेंड हम लोग काट देंगे, 25 3 75 और 25 16 बार में ये काट देता है, तो कितना आ गया फ्रेंड? 3/16 आ गया। ये आपको कन्वर्शन आना चाहिए, इसको आपको पकड़ बनाना होगा, परसेंटेज का क्लास देखना होगा, परसेंटेज का भी वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा था कि जार से जब ये इतना % मिल्क को निकाला जा रहा है और इस प्रोसेस को 2 बार किया जा रहा है, दिस द जार एंड रिप्लेस्ड, सॉरी ही हैज रिपीटेड द सेम प्रोसेस 3 टाइम्स। कितना टाइम्स कर रहे हैं फ्रेंड इस प्रोसेस को? वो 3 बार कर रहे हैं। तो फाइनली जो मिल्क बच रहा है 4 लीटर और 394 मिलीलीटर मिल्क बच रहा है। तो 4 लीटर और 394 मिलीलीटर बच रहा है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, क्या? Q डैश ऑफ Q1 माइनस x/v पावर n, इस फॉर्मूला को लगाना है। देखिए फ्रेंड इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो इसमें Q डैश जो बोल रहा है कितना बोल रहा है कि कितना बच रहा है उसके पास? 4 लीटर और 394 मिलीलीटर। तो यहाँ लिखिए 4 होल 394/100, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड। 394 मिलीलीटर एक ही बार में किस में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड? लीटर में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू। अब हमको निकालना था कि क्या इनिशियली अमाउंट ऑफ मिल्क कितना था जार में, तो वो उसको हम लोग मान लेते हैं Q, वो Q ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है हर बार? 3/16 निकाला जा रहा है, तो 3/16
प्रोसेस को कितना बार किया जा रहा है फ्रेंड? 3 टाइम्स किया जा रहा है। चलिए अभी इसको काम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको फ्रेंड 4 से काट लेते हैं। ये 4 से कट रहा है 250 बार में, 4 8 जब सॉरी ये हो जाएगा फ्रेंड 4 9 36, 31 4 94, सॉरी ये 4 से नहीं कटेगा फ्रेंड, इसको 2 से काटते हैं। ये हो गया फ्रेंड 500 और ये हो जाएगा 2 1 2 9 18 2 7 14 197। अब देखिए फ्रेंड इसको क्या करना है, इसका काम कर लेते हैं, शायद इसका काम करेंगे तो कुछ कटे। तो ये हो गया इंटू 16 माइनस 3 13 बाई 16 और ये हो गया फ्रेंड क्या 3। तो इसको फिर से लिखते हैं क्यू 13 गुना 13 गुना 13 और नीचे में हो जाएगा 16 गुना 16 गुना 16। अब देखिए फ्रेंड इसको क्या करना है, 500 4 2000 और 1 2197 बटा 500। 21 9 7 ही 13 का क्यूब होता है। क्यूब 1 to 30 हमेशा याद रखिए। तो 13 का क्यूब 21 9 7 होता है और ये 500, तो क्यूब बराबर कितना आ गया फ्रेंड 16 का क्यूब कितना होता है 40 9 6 और नीचे में हो जाएगा फ्रेंड क्या 500। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 6 12 2 9 18 1 19 2 4 8 और नीचे हो गया फ्रेंड 1000 फिर से। मतलब मिला जुला के काम क्या करना पड़ा फ्रेंड 8.192 लीटर। बोलता है कि जो मिल्क था उस मिक्सचर में कितना था फ्रेंड 8.192 लीटर था और यही आंसर है फ्रेंड, दिस इज द आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल को करेंगे। फाइव नंबर में क्या बोल रहा है, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liter of mixture is drawn off and the container is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the container initially? फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए इसको तो हम लोग करेंगे बेस्ट अप्रोच के द्वारा। तो 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, देखिए फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है कि ए और बी का रेशियो दिया गया है एक कंटेनर में, तो ए और बी यहाँ लिख लेते हैं और देखिए रेशियो क्या दिया गया है 7:5। वापस क्या कर लिया गया कि 9 लीटर मिक्सचर को उससे निकाल लिया गया कंटेनर को और उसमें बी डाल दिया गया एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद बी। तो इस तरह से रेशियो हो गया ए बी का 7:9। देखिए बी का रेशियो बढ़ गया। देखिए इस सवाल में फ्रेंड क्या किया जा रहा है कि कंटेनर में केवल मिक्सचर बी कंटेंट बी को डाला जा रहा है और कंटेंट ए को निकाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन डाला किया जा रहा है बी को डाला जा रहा है। तो जब निकाल रहा था 9 लीटर तो ए भी निकला था फ्रेंड। तो इसको कैसे करेंगे, तो डाला किया गया है, तो जब 9 लीटर निकाल लिया गया तो देखिए क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर से जब आप कुछ क्वांटिटी को निकालते हैं तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में निकलता है और रेशियो हमेशा दोनों का सेम रहता है, रेशियो नहीं चेंज होता है। तो 9 लीटर जब निकाल लिया गया था उसके बाद भी रेशियो 7:5 ही था, वही 7:5 है ये। नेक्स्ट जो रेशियो मेरा 9 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर जब डाल दिया गया ना, अब रेशियो को लेते हैं, ठीक है, जब 9 लीटर को डाल दिया गया तब रेशियो को लेते हैं और तब रेशियो हो जाता है 7:9। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो कंटेनर में ए का जो क्वांटिटी है वो हमेशा इक्वल रहेगा दोनों ही स्थिति में, ठीक है। तो रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सेम है, तो उसको मल्टीप्लाई करने का किसी से कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस को ले लेंगे, ये डिफरेंस है 4 और ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड 9 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड 9/4 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए फ्रेंड क्या बोला जा रहा है कि ए का आपको क्या बताना है कि ए कितना था,
लीटर ऑफ लिक्विड है, लिक्विड है कितना था, तो ए का देखिए ए का 7 दिया गया है, तो पहले इस 7 को उठा लीजिए, तो 7 बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड 63/4 लीटर। अब देखिए फ्रेंड ये आंसर नहीं है, 9 लीटर को सबसे पहले निकाला गया था, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व किया गया है। तो 9 लीटर जब निकाला गया है तो ये 9 लीटर में ए भी निकला है फ्रेंड, तो कितना ए निकला है, 7 निकला है, कितना में से 12 में से, और कितना 9 लीटर, तो 3 4 12, 3 3 9, 7 3 21/4 लीटर। जो 9 लीटर निकाला गया था फ्रेंड उसमें ए 21/4 लीटर था, तो टोटल क्वांटिटी ए का कितना हुआ, तो टोटल हो जाएगा फ्रेंड 63/4 प्लस 21/4 84/4 21 लीटर। देखिए फ्रेंड 21 लीटर इसका आंसर आ गया, और यही है, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है फ्रेंड। ये हमेशा जहाँ भी पूछ दिया जाता है स्टूडेंट चकरा जाता है और वो डिफरेंट मेथड लगाने लगता है और उससे सवाल टाइम ले लेता है और गलत भी हो जाता है। तो फ्रेंड यही अप्रोच रखिए, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। और ये सारा अप्रोच जो है ना रिसर्च किया गया अप्रोच है, आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड 6 नंबर का सवाल को करते हैं। तो 6 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है फ्रेंड कि इन विच रेशियो द मिल्क इज मिक्सड विद वाटर सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर ऑन इट्स सीपी इट विल गेट्स 12.5% प्रॉफिट। बेस्ट क्वेश्चन। देखिए 12.5% का प्रॉफिट क्या बोला जा रहा है कि मिल्क है, चलिए मिल्क का कुछ क्रय मूल्य रहा हो गया, सीपी रहा होगा, उसमें जो वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो जब उस मिल्क को हम वाटर ऐड करने के बाद जब उस मिल्क को जब हम सीपी में बेच देंगे, तो जो वाटर का क्वांटिटी जो ऐड किया गया था, वाटर जितना क्वांटिटी में ऐड किया गया था उसका सीपी ही क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपको ये फैक्ट ध्यान में रहेगा फ्रेंड और समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल भी आप इस अप्रोच को लगा पाएंगे, जो क्या है बहुत ही सीधा है। व्हाट विल गेट 12.5% प्रॉफिट। आप 12.5% प्रॉफिट आ रहा है तो 12.5% का मतलब होता है क्या फ्रेंड, 1/8। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि जब प्रॉफिट हो गया ये, तो 1/8 जब हो गया फ्रेंड, तो ये एक क्या है, ये 1 जो है, ये 1 है हमारा प्रॉफिट, और ये 8 जो है फ्रेंड, ये क्या है फ्रेंड, ये है सीपी। ठीक है फ्रेंड, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है फ्रेंड, 1 हो रहा है, और सीपी क्या है फ्रेंड, 8 है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे थे कि मिल्क को क्या कर रहे थे, सीपी में बेच रहे थे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है 12.5% का प्रॉफिट लेना चाह रहे थे।